हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कि कंडक्टर्स की ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो कोई, जैसे सपोज किसी भी कंडक्टर का ये एटम है, इस एटम्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और इस लूज अट्रैक्शन के कारण द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड freely move inside the substance or conductor. These electrons, such type of electrons which are free from the attraction of nucleus, is called free electrons. So every conductors has large number of electrons, approximate 10 to power 28 electrons per meter cube. It is number of free electrons in metals. 10 to power 28 electrons per meter cube. Such free electrons absorb thermal energy at room temperature, and this energy is converted into kinetic energy. Due to this kinetic energy, these electrons always remains in randomly motion. Suppose this electron is moving in this direction, the electron moving in this direction, this electron is moving in this direction, so they always remains in random motion with velocity of 10 to power 5 meter per second, which distributed in all direction. जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इस तरह से थर्मल एनर्जी के कारण इनकी जो वेलोसिटी होती है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज रहती है। और हम अगर इसके एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन में रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी बात करें इस कंडक्टर में, तो इट विल बी 0। दैट इज द एवरेज velocity of free electrons in absence of electric field is 0. That is, हम अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सपोज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है, तो एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट की u1 वेक्टर मान लीजिए, इसकी u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी u2 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी u3 वेक्टर, यहाँ पर हम u4 वेक्टर। सो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो इनकी एवरेज वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी? सपोज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. So in absence of external electric field, the average velocity of free electrons will be 0. That is, if the conductor is not connected to the any source of electric energy, so average velocity will be 0. But if the conductor is connected to a battery of potential difference V, a potential difference V, then what happen? This end at positive potential, or this end will be at negative potential. Due to potential difference across the ends of the conductor, an electric field is set up in the conductor from positive potential to नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी
पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल, इस पर भी। तो एवरी इलेक्ट्रॉन्स will experience a electric force in the direction opposite to the external electric field, and force on each electron, force on each electron F vector is equal to E vector, but फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड फोर्स इधर है, तो देयर विल बी नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन सो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर। अगेन वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन F vector upon m, where m is the mass of electron. So acceleration on each electron will be minus e vector upon m. अब इस acceleration से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखिए एक्सेलरेशन, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन सेम, चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो एक्सेलरेशन सब इलेक्ट्रॉन का सेम होगा। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर थी और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। पर इसकी क्या होगी, पहले डिक्रीज होगी, जीरो होगी, फिर इसकी इंक्रीज होगी। सपोज हम मान के चले कि इस पर जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ईच सेकेंड इसकी वेलोसिटी 2 मीटर इंक्रीज होगी। तो देखिए सपोज इसकी पहले 4 मीटर पर सेकेंड मान के चले और इसकी भी 4 मीटर पर सेकेंड मान के चले, तो एक सेकेंड में इसकी 6 हो जाएगी और इसकी क्या होगी 2, कम होगी पहले, फिर इसकी 8 होगी, फिर इसकी 0 होगी, फिर इसकी 10 होगी, इसकी 2 होगी। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो सपोज हमें माने कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटीज ऑफ electrons in presence of electric field are v1 vector, v2 vector, v3 vector, so vn vector. So from first equation of motion, v1 vector will be is equal to u1 vector plus a vector tau. अब देखिए यहां पर जो tau क्या है, tau इज द रिलैक्सेशन टाइम। कैसे कि जैसे कि यहाँ पे हम एक बात करें, ये हमारे पास इसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। ये आयंस कहाँ जाते हैं कि जब किसी न्यूट्रल एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो न्यूट्रल जो एटम था उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो एटम होगा वो आयंस में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इस कंडक्टर्स में आयंस भी होते हैं। जब हम सपोज एक इलेक्ट्रॉन मोशन में आया और ये इससे कोलिजन करता है, इस कोलिजन करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेगा और वापस ये इधर जाएगा, इससे कोलिजन करेगा। तो इस कोलिजन और इस कोलिजन पे जो टाइम मिला, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी यहाँ कोलिजन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये रिलैक्स में था एकदम, तो ये जो टाइम मिला उसको रिलैक्स होने का, इट विल बी रिलैक्सेशन टाइम। तो सपोज इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम फाइनल वेलोसिटी मान रहे v1, तो v1 इज इक्वल टू u1 ए τ1, इसका रिलैक्सेशन टाइम हमने क्या मान लिया τ1। सिमिलरली v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस τ, एंड vn वेक्टर इज इक्वल टू un vector plus a tau n. Now average velocity of free electrons in presence of external electric field. So average velocity, this average velocity is called the drift velocity of free electron. तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एवरेज v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn वेक्टर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n, तो इट विल बी एवरेज वेलोसिटी। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करें, देन
वी डी वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस ए टाउ प्लस u2 वेक्टर प्लस ए टाउ 2 un वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ n अपॉन n। अब देखते हैं इसको इस टर्म में लेके आए हम। वी डी वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर अपॉन n प्लस ए कॉमन आ जाएगा, ए वेक्टर यहाँ पे हम लिख सकते टाउ वन टाउ 1 टाउ 2 टाउ n अपॉन n। तो यहाँ देखते हैं ये इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल बी 0। और यहाँ पे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइड बाय n, इट विल बी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो वी कैन राइट वी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टाउ। अब ए वेक्टर की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, ये होगा वी डी वेक्टर अपॉन माइनस ई वेक्टर हम अपॉन एम टाउ। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, या द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor in presence of external electric field is called drift velocity of free electrons. So from this equation it is clear that the drift velocity of free electrons is depend on electric field set up in the conductor and average relaxation time of free electrons. The negative sign so that the direction of drift velocity is just opposite to the external electric field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से जाएगा ये इस आयन से कोलिजन करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेगा और नेक्स्ट आयन से कहीं या इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। इस तरह से जैसे ही यहां से इसको वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ अगेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, अगेन इट विल एक्सेलरेट, वेलोसिटी मैक्सिमम कोलाइड टू द आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स, अगेन वेलोसिटी लॉसेज। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और इस एंड से वो अनदर एंड तक पहुंच जाएगा। तो दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, देखिए अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मोशन करेंगे, और जब जल्दी मोशन करेंगे तो उनकी कोलिजन जल्दी जल्दी होगी, और कोलिजन जल्दी होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हमें कहीं अफरा तफरी मच जाती है तो हम जल्दी जल्दी दौड़ते हैं तो हमें क्या होती है, कोलिजन होती है। तो इसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। थैंक यू। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था और नेक्स्ट सेशन में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।